नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, पिछले दिनों हमने अष्टांग योग के एक एक अंग की व्याख्या का क्रम प्रारंभ किया था। अभी तक हमने अपने पिछले वीडियो में आपको यह बताया कि अष्टांग योग क्या है, यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है और प्रत्याहार क्या है। इनकी अलग अलग व्याख्या आपके बीच में करी थी और जिसका आप सभी वीडियो देखने वालों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमें। उसी क्रम में आज हम आगे अष्टांग योग के छठे अंग धारणा की व्याख्या करेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की है और योग दर्शन के 4 अलग अलग पाद हैं। पहला जिसे हम कहते हैं समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद। जो समाधि पाद है वो उत्तम कोटि के योगी जनों के लिए है, मध्यम कोटि के लिए साधन पाद, और तीसरा जो योग दर्शन का पाद है जिसको हम कहते हैं विभूति पाद। तो जो अंतरंग योग है उसकी बात विभूति पाद में की गई है। जैसे साधन पाद में अष्टांग योग के बात में बताया, अब आते हैं विभूति पाद जिसमें धारणा के बारे में और ध्यान के बारे में और समाधि के बारे में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है उसको हम धीरे धीरे क्रमशः समझने की कोशिश करेंगे। अष्टांग योग यानी योग के जो 8 अंग हैं और जैसे जैसे पूर्वांग सिद्ध होता जाता है तो अपरांग भी सिद्ध करने में आसानी होती है। जब तक आप योग के पहले वाले अंग को ठीक से सिद्ध नहीं कर पाएंगे, यानी जब तक आप यम नियम का पालन नहीं करेंगे, जब तक आप किसी आसन में स्थिरतापूर्वक नहीं बैठ पाएंगे, जब तक आप प्राणायाम या प्रत्याहार का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आप धारणा, ध्यान और समाधि तक ठीक से नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए योग में यह जरूरी है कि हम पूर्वांग को सिद्ध करें और उसके बाद में अपरांग को आसानी से सिद्ध कर पाएंगे। जो योग के या अष्टांग योग के जो 5 प्रारंभिक चरण है या 5 प्रारंभिक अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इनको क्योंकि ये शरीर की बाहरी क्रियाओं से संबंधित है इसलिए इन्हें कहते हैं बहिरंग योग। लेकिन आज जो हम अंतरंग योग की बात करेंगे जिसमें आता है धारणा, ध्यान और समाधि। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धारणा क्या है, महर्षि पतंजलि के अनुसार धारणा क्या है, और धारणा को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम आसानी के साथ में धारणा के बाद ध्यान लगा सकें ठीक से, और ध्यान लगाते हुए फिर समाधि की स्थिति तक पहुंच सकें। धारणा धृ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है थामना, संभालना, रोकना। महर्षि पतंजलि ने, जैसा मैंने बताया, कि विभूति पाद में अंतरंग योग की बात करी है, विभूति पाद में धारणा, ध्यान और समाधि की बात करी है। तो हम देखते हैं कि धारणा में महर्षि पतंजलि धारणा के बारे में क्या कहते हैं। विभूति पाद यानी जो तीसरा पाद है उसके पहले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने धारणा को परिभाषित किया है। धारणा को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि देश बंधस चित्तस्य धारणा, देश बंध चित्तस्य धारणा, यानी देश यानी किसी स्थान विशेष, अब वो स्थान शरीर के भीतर भी हो सकता है या शरीर के बाहर भी हो सकता है। बंध यानी उस जगह पर चित्त को बांध देना ही धारणा है। अब थोड़ा और इसको समझते हैं। देश बंध चित्तस्य धारणा, देश का मतलब किसी देश या कंट्री से नहीं है, देश का मतलब स्थान विशेष से है। जो स्थान हमारे शरीर के भीतर है या शरीर के अंगों पर जब हम ध्यान या धारणा या चित्त को एकाग्र करते हैं तो हमारा कहलाता है आंतरिक ध्यान धारणा या अंतरंग धारणा, और जब बाहरी किसी वस्तु पर जब ध्यान को एकाग्र करते हैं तो वो बाहरी धारणा कह सकते हैं। तो जो आंतरिक धारणा या आंतरिक अंगों पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो हो सकते हैं जैसे आपका नासिकाग्र। जब हम धारणा का अभ्यास करते हैं तो ध्यान को अपने या चित्त को अपने नासिकाग्र पर केंद्रित किया, यह हम दोनों अपनी भ्रुकुटियों के बीच में, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज्ञा चक्र यहाँ पर हमारा केंद्रित है, तो आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम हृदय कमल पर, हमारा अनाहत चक्र है उसके पास में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नाभि चक्र पर, जहाँ पर हमारा मणिपुर चक्र है, वहाँ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
अपने जीवाग्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, किसी भी जगह पर हम ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं, चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। तो चित्त को अपने शरीर के किसी अंगों पर एकाग्र करते हैं, उसको कहते हैं हम धारणा, यानी किसी स्थान विशेष पर चित्त को एकाग्र कर देना, वो ही धारणा है। जब किसी बाहरी स्थान विशेष पर ध्यान, या बाहरी स्थान विशेष जैसे सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, कोई तारा हो सकता है, ध्रुव नक्षत्र हो सकता है, कोई सी भी बाहरी जो चीज़ है उस पर हम जब ध्यान केंद्रित करते हैं, या कोई किसी गुरु की मूर्ति हो सकती है, या कोई चित्र आपकी आंखों के सामने हो, उस पर हम धारणा या चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, या कोई कल बहती हुई नदियों की ध्वनि है उस पर हम धारणा या चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, तो वो हमारी धारणा का बाह्य रूप हो गया। तो धारणा का मतलब किसी स्थान विशेष पर चित्त को एकाग्र करना ही धारणा है, ये महर्षि पतंजलि ने कहा है। महर्षि पतंजलि ने धारणा कितनी प्रकार की होती इस बारे में नहीं बताया है, लेकिन हठ योग के हम अगर बाकी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो महर्षि गैरन ने गैरन संहिता में बताया है कि धारणा कितनी प्रकार की हो सकती है। गैरन ऋषि ने बताया कि धारणा 5 प्रकार की हो सकती है। 5 प्रकार की धारणा गैरन ऋषि ने बताई है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने धारणा के बारे में कुछ नहीं कहा है। जो धारणा गैरन ऋषि ने बताई है उनके अनुसार जो धारणा हो सकती है, वो पहली धारणा है पार्थिवी धारणा। पार्थिवी धारणा। दूसरी जो धारणा की बात करी है वो है आंबसी धारणा। तीसरी जो गैरन ऋषि ने बताई है उनके अनुसार वो हो सकती है आग्नेयी धारणा। चौथी धारणा जो हो सकती है वो होती है वायवी धारणा, और 5वीं धारणा हो सकती है आकाशीय धारणा। खैर, हम किसी भी रूप में समझें, लेकिन धारणा का प्रयोजन सिर्फ इतना है कि हम अपने चित्त को किसी एक जगह पर, किसी एक स्थान विशेष पर एकाग्र करें। और जब हमारा मन किसी एक जगह एकाग्र हो जाता है, जैसा कहा ना, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म तस्याहम निग्रहम वायुरेव सुदुष्करः। ये मन बड़ा चंचल है, मन में प्रतिपल अनेकों अनेक विचार आते रहते हैं, लेकिन जब हम किसी एक विचार पर, किसी एक स्थान विशेष पर, किसी एक विशेष पर जब हम अपने चित्त को एकाग्र कर देंगे तो वो धारणा कहलाती है। और धारणा का जब ठीक से अभ्यास हो जाता है तो हम ध्यान की स्थिति में ठीक से पहुंच पाएंगे, और जब ध्यान का ठीक से अभ्यास हो जाएगा तो हम समाधि की स्थिति में पहुंच पाएंगे। जो व्यक्ति, अब 3 बात हुई धारणा में। जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक चीज है कि धारणा कौन कर रहा है, यानी धारणा करने वाला व्यक्ति जो अभ्यास या योगी कर रहा है उसको हम कहते हैं ध्याता। जो ध्यान को लगा रहा है, जो चित्त को एकाग्र कर रहा है, वो ध्याता। और जिस विषय पर हम चित्त को एकाग्र कर रहे हैं वो कहलाता है ध्येय। और जो प्रक्रिया हम अपना रहे हैं वो धारणा की प्रक्रिया, यानी 3 भागों में हम सब धारणा को समझ सकते हैं, ध्याता, ध्येय और उसकी प्रक्रिया। जब हम किसी धारणा में बैठते हैं तो किसी सिद्धासन में बैठे, किसी आसन में बैठकर अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें, और जब किसी एक विषय पर आपका मन एकाग्र हो जाए तो वो धारणा कहलाती है। तो आज मित्रों, धारणा के बारे में इतना ही, इस विषय के बारे में हम, लेकिन एक फिर बात बताना चाहूँगा कि यह विषय जितना पढ़ने का है ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा अभ्यास का विषय है। मन को एकाग्र करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, जैसे जैसे हम योग की पीछे की सीढ़ियों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, या सिद्ध कर पाते हैं, या योग के पूर्वांग अंग को सिद्ध कर पाते हैं, तो आगे वाले अंगों को सिद्ध करना बहुत आसान हो जाता है। तो ठीक से हम योगाभ्यास करें, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का पालन करते हुए योग के अंतरंग अंगों को समझें और उनका आत्मसात करें, उनका अभ्यास करें। इसी संदेश के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम आपके बीच में नए और अच्छे वीडियो बीच में प्रस्तुत कर सकें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।